फ्रेंड, चलिए आज सीखते हैं अर्थिंग सिस्टम के बारे में। अगर आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और फ्रेशर हैं और आप जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको अर्थिंग सिस्टम के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इंटरव्यूअर आपको पूछेगा अर्थिंग सिस्टम के बारे में। देखिए कि हमारा ये ड्राइंग है, सब स्टेशन का एक ड्राइंग है जिसमें अर्थिंग सिस्टम कैसे किया जाता है, कैसे किया जाता है। अगर इंटरव्यूअर आपको पूछेगा एक सब स्टेशन में, सब स्टेशन आपको प्रोजेक्ट में है, सब स्टेशन उसको अर्थिंग के लिए कौन कौन सा इक्विपमेंट के लिए अर्थिंग की ज़रूरत होता है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक्सप्लेन करना है। हमारा ये देखिए, ये हमारा एमवी रूम है, देखिए ना, मीडियम वोल्टेज रूम है। इसमें क्या आता है, स्विच गियर आता है। मीडियम वोल्टेज रूम में हमारा स्विच गियर आता है, एमवी स्विच गियर आता है। तो इसके लिए हमको एक अर्थिंग चाहिए। अर्थिंग हमारा कहाँ पे रहता है, बिल्डिंग के बाहर में एक अर्थिंग करते हैं। अर्थिंग का हमारा इसमें क्या होता है, कॉपर रॉड लगाते हैं। कॉपर रॉड ये हमारा देखिए ईपी अर्थिंग अर्थ पिट है। ये सब स्टेशन 1 एमबी के लिए, मीडियम वोल्टेज के लिए एक अर्थ पिट लगा, अर्थ पिट है। इसका साइज रहेगा 300 इंटू 300 यानी 30 सेंटी इंटू 30 सेंटी। लंबाई रहेगा 30 सेंटी और चौड़ाई रहेगा 30 सेंटी का अर्थ पिट होता है। इसमें हम लोग ड्रिल करके यानी बोर करके, बोरिंग करके, इसमें जब तक बोरिंग करते हैं जब तक पानी का लेवल नहीं आ जाए, ठीक है ना। ये यहाँ पे हम लोग एक बोरिंग करते हैं, हम पिट ड्रिल करते हैं जब तक पानी का लेवल नहीं आ जाए। पानी के लेवल आने के बाद में हम लोग 1 मीटर मोर पानी में डेप्थ करके यहाँ पे एक रॉड डालेंगे, अर्थ रॉड। उसमें हम लोग कनेक्ट करेंगे क्या चीज, 1 × 70 स्क्वायर mm का येलो ग्रीन कॉपर केबल, यानी सिंगल कोर का अर्थिंग केबल 70 स्क्वायर mm का। ये किसमें, रॉड में हम लोग कनेक्ट करेंगे, जो ड्रिल करके हम लोग पानी के आफ्टर पानी लेवल टच होने के बाद 1 मीटर और जाएंगे। ये कनेक्ट होके हमारा ये केबल है, सिंगल कोर 70 स्क्वायर mm येलो ग्रीन कॉपर केबल है। यहाँ से कनेक्ट होके हमारा सीधे ये कहा गया सब स्टेशन के एमबी रूम में। ये देख रहे हैं, ये कलर का हमारा ये केबल का लाइन है। ये ट्रंच के थ्रू होके हमारा कहाँ के कनेक्ट हो गया, हमारा अर्थ बार में। ईबी मतलब अर्थ बार में आके कनेक्ट हो गया। ये कितना वे का है, 8 वे का है। इसमें से हम लोग 8 नंबर ऑफ इक्विपमेंट को कनेक्शन दे सकते हैं। यहाँ पे 8 वे का है, लेकिन हम लोग यूज करेंगे ओनली, ये डेडिकेटेड है किसके लिए, एमबी स्विच गियर रूम के लिए। अब यहाँ पे इनकमिंग आ गया, कहाँ से आ गया, हमारा बिल्डिंग के बाहर से अर्थ रॉड हमारा कहाँ पे ड्रिल करके डाला हुआ है, पानी के लेवल, आफ्टर पानी लेवल 1 मीटर डाउन है। यहाँ से हम लोग लेके एक केबल कनेक्ट कर देंगे कहाँ पे, अर्थ बार में। अर्थ बार हम लोग इंस्टॉल कर देंगे वॉल में। ये 450 फ्रॉम एफ लेवल से रहेगा, या 500 mm यानी हाफ मीटर के एफ लेवल से हाइट में ये ड्रिल करके कहाँ पे लगा देंगे, वॉल में। ये इनकमिंग आ गया, कहाँ से, हमारा बिल्डिंग के बाहर से जो ड्रिल करके हम लोग अर्थिंग किए वहाँ से हम लोग एक, यहाँ से फिर हमारा 6 वे है तो एक केबल लेके कनेक्ट कर देंगे हम लोग कहाँ, ये अर्थिंग किसमें, हम लोग मीडियम वोल्टेज का जो स्विच गियर है उसके बॉडी में हम लोग कनेक्ट कर देंगे केबल के थ्रू, या फिर हमारा कॉपर स्ट्रिप 25 × 3 कॉपर स्ट्रिप से लेके ये कनेक्ट कर देंगे किसमें, ये हमारा स्विच गियर में। इन केस एनीथिंग, ये बॉडी में करंट आ जाता है, बॉडी में इन केस लीकेज फेलियर होने पे, लीकेज करंट या एनीथिंग फेज फेलियर होने पे, मान लीजिए बॉडी में हमारा करंट आने पे ये क्या करेगा, कोई आदमी टच करने से पहले ही हमारा ये क्या हो जाएगा, पूरा हमारा करंट ग्राउंड हो जाएगा। किसके थ्रू, हमारा ये केबल के थ्रू ये ग्राउंड होके हमारा करंट चला जाएगा अर्थिंग पिट में। इसके लिए प्रोटेक्शन के लिए हम लोग अर्थिंग करते हैं। इस तरह से हमारा एमबी रूम में क्या करते हैं, हम लोग अर्थ पिट डाल के हम लोग अर्थिंग करते हैं। अभी देखिए नेक्स्ट रूम आता है ट्रांसफार्मर रूम। ट्रांसफार्मर के लिए भी हमको अर्थिंग की जरूरत पड़ता है। तो इसके लिए देखिए हम लोग ट्रांसफार्मर रूम का ये डोर है, यहाँ पे हम लोग एक अर्थ पिट ड्रिल करके इसको भी सेम प्रोसीजर करते हैं। एक अर्थ हम लोग ड्रिल करके कितना मीटर तक पानी के डेप्थ टच होने के आफ्टर 1 मीटर मोर डेप्थ करके एक कॉपर 16 स्क्वायर यानी 16 स्क्वायर mm का रॉड डालते हैं। रॉड जब तक डालते हैं जब तक पानी का लेवल टच होने के बाद में 1 मीटर मोर चला जाए। ये देखिए अर्थ पिट सब स्टेशन 1 ट्रांसफार्मर के लिए, ये अर्थ पिट बोलते हैं। इसका साइज होता है 30 सेंटी इंटू 30 सेंटी, लंबाई एंड चौड़ाई 30 सेंटी ये हमारा होता है। देखिए इसमें से क्या करते हैं, रॉड डालने के बाद में इसमें से एक केबल कनेक्ट कर देते हैं, कितना साइज का, सिंगल कोर 70 स्क्वायर mm का येलो एंड ग्रीन कॉपर केबल होता है। ये चला जाता है हमारा, ये देखिए
ट्रंच के थ्रू, ये हमारा हैचिंग लाइन ट्रंच है, ट्रंच के थ्रू हमारा चला गया किसमें, ट्रांसफार्मर रूम के। देखिए यहाँ से आके ये पर्पल कलर का जो लाइन है ये केबल इंडिकेट कर रहा है कहाँ से आ रहा है, अर्थ पिट से आके कनेक्टेड होके किसमें आ गया, अर्थ बार। ये भी 8 वे के, इसमें 8 नंबर ऑफ स्लॉट दिया रहेगा, उसमें से हमारा कहाँ कनेक्ट हो जाएगा, ये ट्रांसफार्मर लगाने का प्लिंथ है, यानी यहाँ पे ट्रांसफार्मर हमारा लगेगा। ये जो हैचिंग लाइन है ये ट्रांसफार्मर इंडिकेट कर रहा है। अब यहाँ से केबल लेके हम बॉडी अर्थ दे देंगे, ट्रांसफार्मर का बॉडी अर्थ। मान लीजिए इन केस एनी फेलियर ऑफ द फेज या एनीथिंग होने के, फेज फेलियर होने के बाद में ये लीकेज करंट अगर बॉडी में आ रहा है तो ये क्या करेगा, डायरेक्ट अर्थ कर देगा हमारा करंट, किसके थ्रू, ये केबल के थ्रू अर्थ कर देगा ऑल करंट। इस तरह से हमारा सेफ्टी होता है। ये सेफ्टी पर्पस के लिए हम लोग अर्थिंग लगाते हैं। इन केस एनी बॉडी अगर टच करता है तो सेफ्टी के लिए ये करंट हमारा क्या कर देगा, ग्राउंडिंग कर देगा थ्रू दिस केबल। यह हमारा कब तक हम लोग ये पिट को बोरिंग कितना मीटर डेप्थ करते हैं, जब तक पानी का लेवल नहीं आ जाए। जैसे सम एरिया में 10 मीटर पे आ जाता है, सम एरिया 40 मीटर, सम एरिया 60 मीटर। अगर समुद्र के किनारे है तो 5 मीटर 6 मीटर के डेप्थ ड्रिल करने के बाद में ही पानी का लेवल आ जाता है। तो उसके हिसाब से जितना डेप्थ में पानी टच हो जाएगा उसके बाद से 1 मीटर मोर डेप्थ हम लोग कॉपर रॉड डालते हैं। कॉपर रॉड डाल के फिर उसमें केबल कनेक्ट करके हम लोग यहाँ पे अर्थ बार एक हम लोग किसमें कनेक्ट करते हैं, वाल में कनेक्ट करने के बाद में इनकमिंग हो गया, आउटगोइंग इससे हमारा ट्रांसफार्मर में आउटगोइंग चला जाएगा। जहाँ पे रिक्वायरमेंट है वहाँ पे हमारा बॉडी अर्थ दे देंगे। इस तरह से हमारा अर्थिंग सिस्टम काम करता है। देखिए ये एमबी रूम का हो गया, ये ट्रांसफार्मर रूम का हो गया। ये देखिए ये हमारा एलवी रूम का है, ये एलवी, इसमें एलवी पैनल लगा हुआ है, देख रहे हैं। ये हैचिंग हमारा एलवी पैनल लिखा है, एलवी पैनल 1, ठीक है ना। ये ट्रंच का साइज है 1200 mm डेप्थ है ट्रंच। ये हमारा इस पे, ये ट्रंच पे हमारा एलवी पैनल बैठेगा, यहाँ से लेके हमारा एलवी पैनल बैठेगा। तो इसके लिए हम लोग अलग एक अर्थ पिट हम लोग बनाते हैं सब स्टेशन के लिए। देखिए अर्थ पिट सब स्टेशन 1 एलवी पैनल के लिए, एलवी मतलब लो वोल्टेज पैनल के लिए। तो देखिए यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर करेंगे। एक हम लोग ड्रिल करेंगे, ड्रिल करने के बाद में हम लोग एक कॉपर रॉड डालेंगे। कितना मीटर का कॉपर रॉड रहेगा, पानी टच होने के बाद में 1 मीटर, मान लीजिए 10 मीटर पे हमारा पानी टच हो गया इन द ग्राउंड में, तो पहले हम लोग 11 मीटर का हम लोग अर्थ रॉड डालेंगे। अर्थ रॉड डालने के बाद में एक यहाँ पे हाउसिंग आएगा हमारा, अर्थिंग हाउसिंग, जिससे हम लोग बाद में कवर कर देते हैं। अब इसमें से केबल हमारा कनेक्ट होके चला जाएगा किसमें, एलवी रूम में। ये देख रहे हैं केबल का साइज है 1x70 स्क्वायर mm येलो ग्रीन कॉपर केबल। ये डिपेंड करता है हमारा कितने साइज का हमारा एलवी पैनल है। ट्रांसफार्मर में केबल का साइज हम लोग डिपेंड करता है वो कैलकुलेशन के हिसाब से। फिर एमवी स्विच गियर हमारा डिपेंड करता है, केबल का साइज हमारा डिपेंड अपॉन करता है ये हमारा कितना का एमवी स्विच गियर है, कैलकुलेशन होता है हमारा। कैलकुलेशन के डिपेंड पे हम लोग केबल सेलेक्ट करते हैं। तो देखिए हम लोग कहाँ पे थे, यहाँ पे सब स्टेशन 1 एलवी पैनल का हम लोग अर्थिंग के बारे में। तो यहाँ पे ड्रिल करके हम लोग केबल एक कनेक्ट कर देंगे किसमें, अर्थ बार में। ये ईबी मतलब अर्थ बार, ये अर्थ बार कहाँ पे स्टोर रहेगा, वाल में स्टोर रहेगा। ये भी 8 वे का है, इसमें से एक कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे 8 नंबर ऑफ स्लॉट रहेगा, इसमें से 8 केबल हम लोग लाके कनेक्ट कर देंगे किसमें, एलवी पैनल में। लेकिन हमारा एलवी पैनल अगर मान लीजिए सिंगल है तो सिंगल ही करेंगे। मान लीजिए अगर 2 अर्थ हमारा यहाँ पे पैनल है तो यहाँ से दूसरा भी केबल लेके जा सकते हैं। तो हमारा देखिए एक ही एलवी पैनल है फ्रॉम यहाँ से, तो यहाँ से के आउटगोइंग केबल कनेक्ट हो जाएगा एज पर हमारा कैलकुलेशन। ये अर्थ बार से हमारा एलवी पैनल के बॉडी में कनेक्ट हो जाएगा। अगर इन केस हमारा लीकेज करंट आ रहा है बॉडी में, तो ये बॉडी तुरंत हमारा क्या करेगा, ये हमारा करंट को सीधे ग्राउंड कर देता है। तो इस तरह से हमारा अर्थिंग सिस्टम काम करता है। तो फिर देखिए हमारा 3 हो गया किसके लिए, एक एमबी के लिए, एमबी रूम के लिए, एक ट्रांसफार्मर के लिए, एक एलवी रूम के लिए, हमारा 3 अर्थिंग हमारा हो गया। अब चौथा हमारा हो जाएगा जनरेटर के लिए। देखिए एक और है अर्थ पिट, ईपी मतलब अर्थ पिट सब स्टेशन जनरेटर के लिए। इसके लिए सेम प्रोसीजर हम लोग ड्रिल करके एक 16 स्क्वायर mm का कॉपर रॉड डालेंगे। जब तक हमारा पानी के टच होने के बाद में 1 मीटर एक्स्ट्रा डेप्थ करके उसमें पानी में टच करके यहाँ पे अर्थ रॉड डालेंगे। अर्थ रॉड डालने के बाद में इसमें से एक केबल कनेक्ट करेंगे 1x70 स्क्वायर mm येलो ग्रीन कॉपर केबल होगा। ये आगे कनेक्ट हो जाएगा हमारा अर्थ बार में। कहाँ पे, अर्थ बार, ये हमारा अर्थ बार है, ईबी 6 वे का अर्थ बार। ये कहाँ पे कनेक्ट होगा, ये सब स्टेशन के जनरेटर रूम के वाल में इसे इंस्टॉल कर देंगे अर्थ बार। अब इसमें से ये अर्थ बार से हमारा ये जनरेटर है,
इस जनरेटर के बॉडी में हमारा आउटगोइंग चला जाएगा। अब इन केस हमारा इंसुलेशन फेलियर या लीकेज करंट अगर बॉडी में आ रहा है जनरेटर के बॉडी में, ये डायरेक्ट क्या करेगा, ग्राउंड कर देगा करंट को। तो इस तरह से हमारा अर्थिंग सिस्टम होता है। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो अर्थिंग सिस्टम के बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंटरव्यूअर आपको पूछेगा अर्थिंग सिस्टम कैसे करते हैं। तो आपको बताना है कि एक हम लोग ड्रिल करके या बोरिंग करके हम लोग उसमें अर्थ रॉड डालते हैं। अर्थ रॉड का साइज रहता है 16 स्क्वायर mm। वो कहाँ तक हम लोग ड्रिल करते हैं, जब तक पानी का लेवल टच नहीं हो जाए। पानी का लेवल टच होने के बाद हम लोग 1 मीटर मोर डेप्थ करके उसमें हम लोग कॉपर रॉड डालते हैं। कॉपर रॉड डालने के बाद में अर्थ पिट हाउसिंग आता है, उससे हम लोग कवर कर देते हैं। उस अर्थ पिट से हम लोग केबल कनेक्ट करते हैं अर्थ बार में। यहाँ पे अर्थ बार देख सकते हैं, यहाँ पे अर्थ बार है। ये केबल हमारा इनकमिंग कहाँ से आएगा, इनकमिंग हमारा अर्थ हमारा पिट से आके इसमें कनेक्ट हो जाएगा। अब इसमें से हम लोग केबल कनेक्ट कर देंगे। जो इक्विपमेंट है हमारा, ये देखिए एलवी पैनल का इक्विपमेंट है, उसके बॉडी में अर्थ कर देंगे। ये हमारा एलवी स्विच गियर है। एलवी स्विच गियर के बॉडी में हम लोग अर्थ केबल कनेक्ट कर देंगे। एज पर डिज़ाइन हमारा केबल का साइज या सम लोकेशन में हमारा डिपेंड करता है। प्रोजेक्ट पे केबल रहता है, सम प्रोजेक्ट में हमारा 25x3 स्क्वायर mm कॉपर स्ट्रिप होता है जो कनेक्ट होता है। तो डिपेंड करता है कैलकुलेशन पे और प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट में। तो चलिए फ्रेंड, हमको लगता है समझ में आया होगा अर्थिंग सिस्टम के बारे में। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए ऐसा ही वीडियो आप देखते रहिए इलेक्ट्रिकल और ELV इंजीनियर के लिए। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करके हमको पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा पूरा एक्सप्लेन करने के लिए। चलिए फ्रेंड, थैंक यू।